Hello everyone. Today I am going to discuss dehydration of alcohols. So a very important topic, elimination reactions. Now first, dehydration means D means removal, hydration means water. So removal of water is known as dehydration. So any alcohols on heating with concentrate sulfuric acid or P2O5 or alumina or potassium hydrogen sulfate. So these are known as dehydrating agent. So undergo dehydration to form alkene. ठीक है. सो किसी अल्कोहल्स को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जनरली 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, या P2O5 के साथ, या एलुमिना के साथ, या BF3 के साथ, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ. तो ये अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन बनाता है. ठीक है. सो जनरल इसको हम यहाँ लिख दें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जैसे सपोज ये हो गया कोई एक अल्कोहल इस तरह का. जब इनको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, मतलब OH और H. तो ये बन गया वाटर, और ये इतना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डाल देगा, ये बॉन्ड में डाल देगा, तो ये बन जाएगा एल्कीन. ठीक है. अब यहाँ में कुछ पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑलवेज गिव इवन रिएक्शन. ठीक है. अब 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन जो होते हैं वाया कार्बोकैटायन. ठीक है. और किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. So generally 2 degree or 3 degree alcohols always give even reaction, while 1 degree or primary alcohols whose beta carbon is 3 degree और 4 degree, ये आपको देगा even mechanism, while 1 degree or primary alcohols whose beta carbon is 1 degree और 2 degree, तो ये देता है E2 मैकेनिज़म. ठीक है. सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो इवन मैकेनिज़म से होता है मोस्टली. जो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो इवन मैकेनिज़म से देते हैं. इवन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, वाया कार्बोकैटायन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं जिनका बीटा में 3 कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो, जनरली वो इवन देगा. अगर बीटा कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो वो E2 मैकेनिज़म से देगा. ठीक है. इसलिए यहाँ पे नो डाउट रिएक्शन जो होते हैं वो वाया कार्बोकैटायन होते हैं. तो इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, सो 3 डिग्री अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री. तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो 3 डिग्री अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. ठीक है. और रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बात एक ही हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. तो फॉर सेम टाइप ऑफ अल्कोहल्स हमें क्या देखना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. तो जो एल्कीन बनेगा अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होगा वो उतना ही आसानी से होगा. तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So ease of dehydration is directly proportional to stability of carbocation और stability of alkene. ठीक है. अब stability of alkene देखने के लिए हमें यहाँ पे 2 रूल लगाना पड़ता है. नेक्स्ट यहाँ पे कहेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, वाया सेट-जॉफ रूल. सो ओरिएंटेशन निकालना अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन का, जनरली ओरिएंटेशन निकालने का 2 रूल होता है, सेट-जॉफ और हाफमान. बट यहाँ में क्या हमें लिखना है, सेट-जॉफ रूल. सेट-जॉफ रूल क्या कहता है, द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट. मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा. सो इन एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, that is in any elimination reaction hydrogen is eliminated, इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं, from that carbon which have least number of hydrogen. तो उस कार्बन से निकालना है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे.
ठीक है। सो इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया Shatjoff rule. According to this rule, the most substituted alkene is the major product, that is the hydrogen is eliminated from that carbon which have least number of hydrogen atom. देखिए सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ में क्या जनरली कार्बन जो होता है यहाँ पे इस तरह को आप आसानी से देख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए अभी से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो कोई एक ग्रुप लगा दीजिए लाइक दैट RH, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला एल्कीन, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे 2 R लगा दें, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा जब आप 3 R लगा दीजिए, मतलब कोई भी 3 ग्रुप को, ठीक है। एंड द मोस्ट स्टेबल इज़ मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया R, ठीक है। सो या तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये Shatjoff रूल। या दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ से ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाया कार्बोकैटायन, इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इवन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वाया Shatjoff रूल होता है, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हमें देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना होगा, और या जो एल्कीन बन रहा है वो अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक और पॉइंट यहाँ पे है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर ऑफ ग्रुप, कि अगर किसी अल्कोहल में -I ग्रुप लगा दें तो वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज रीजियो सेलेक्टिव, एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे रीजियो सेलेक्टिव, मतलब एक से जनरली इसमें क्या होता है कि मीन्स प्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएगा, बट उसमें क्या होगा कोई एक, बट वन ऑफ देम इन ग्रेटर अमाउंट, कोई एक जो होता है वो ग्रेटर अमाउंट में होता है या डोमिनेट करता है, तो उसको बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव। तो एक वर्ड यूज करते हैं रीजियो सेलेक्टिव। सो रीजियो सेलेक्टिव मीन्स व्हाट, प्रोड्यूसेस 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बट वन ऑफ देम इन ग्रेटर अमाउंट देन द अदर, ठीक है। दूसरे में एक वर्ड आता है स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब यहाँ में वही कि दो मतलब एल्कीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ में 2 वर्ड आता है सिस और ट्रांस, तो 2 प्रोडक्ट बनता है अगर जैसे सपोज किसी एल्कीन में, तो उस केस में ये कहते हैं कि कोई एक डोमिनेट करेगा दूसरे पे, तब उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। तो इन दैट केस ट्रांस आइसोमर विल बी मोर स्टेबल देन सिस वन, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांस में क्या होता है कि जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो बल्कि ग्रुप्स आर एट, ठीक है, अगेंस्ट या एंटी पोजिशन, तो इसलिए यहाँ में क्या होते हैं स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। सिस फॉर्म में स्टेबिलिटी एल्कीन का कम हो जाता है, तो सिस फॉर्म में क्या होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में जैसे सपोज किसी रिएक्शन में अगर हमें एल्कीन बन रहा है तो ट्रांसफॉर्म में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, इसी को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। सिस फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होगा, बट इसके लिए हमें वही है कि एक कायरल कार्बन चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो, मस्ट बी कायरल कार्बन, तब वो स्टीरियो सेलेक्टिव की बात आएगी, या फिर ट्रांस या सिस फॉर्म। या क्वेश्चन में अगर आपको बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्म तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सिस फॉर्म लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, मतलब वही डिग्री ऑफ एल्कोहल, तो उस केस में हमें देखना है कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो मतलब 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री का, सबसे कम 1 डिग्री का। या जो एल्कीन बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हमें हाइपर कंजुगेशन देखना है या फिर Shatjoff रूल से प्रोडक्ट डिटरमाइन करके उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जो जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो उतना ही जल्दी वो एल्कोहल उतना ही जल्दी डिहाइड्रेट होगा।
ठीक है। चलिए अब इसकी मैकेनिज़्म की बात करते हैं। सो मैकेनिज़्म की बात करें, मैकेनिज़्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सिंपल केस का एग्जांपल। आपको यहाँ पे एक सिंपल केस मान लेते हैं, इथेनॉल। चलिए सबसे सिंपल केस इथेनॉल, CH3CH2OH। इसको गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जनरली 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और नो डाउट वी नो दैट ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये H+ आएगा तो ये कहाँ आएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास आएगा। ठीक है। तो ये इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा, CH3CH2OH, H इसके पास आ गया पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन कराना है, प्रोटॉन को जोड़ देना है। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका लोन पेयर खर्च हुआ। ये जो बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन ने दिया, हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन इज़ नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नेक्स्ट टू फ्लोरीन। ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बन गया वाटर। ये जो वाटर निकलना था, डिहाइड्रेशन होना था, वो यहाँ से निकल गया और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो सेकेंड स्टेप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। नो डाउट दिस इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर ये कार्बोकैटायन 1,2 मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट से अगर अपने को स्टेबल कर सकता है तो वो रीअरेंज होगा। यहाँ में 1 डिग्री है, यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ लेके आते हैं तो भी 1 डिग्री, मतलब ये अपने को रीअरेंज नहीं कर सकता। इसलिए लास्ट स्टेप में क्या करेगा, डी प्रोटोनेशन, एक प्रोटॉन ये निकाल देगा। देखिए इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है CH2+। देखिए अब फिर वही वाटर, इसके पास ऑक्सीजन लोन पेयर है, ये इस प्रोटॉन को अटैक करेगा, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा लाइक दिस। एंड देन फिर यहाँ से क्या करता है ये, चलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये बन जाएगा एल्कीन। और ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा जैसे हाइड्रोनियम आयन H3O+, फिर ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल देता है तो यहाँ से वाटर अलग हो जाता है और H+ अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रोटोनेशन कराना है। प्रोटोनेशन कराइए, ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, वाटर निकालिए। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वो कार्बोकैटायन एक प्रोटॉन वहाँ से निकल के एल्कीन बना देगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जस्ट सपोज रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो एक एग्जांपल यहाँ में लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको कहीं में ऐसे लिख दिया है CH3, यहाँ भी कहीं मान लेते हैं CH3, और अब आपको यहाँ पे दिया है CH2OH कि जैसे सपोज यहाँ पे दिया है CH2OH। अब आपसे कहा जाए कि हाँ मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गर्म किया, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। ठीक है। तो चलिए अब इसके मैकेनिज़्म के हिसाब से देखिए, तो नो डाउट फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोलिए यहाँ से प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन आएगा तो कहाँ में आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, प्रोटॉन इससे जुड़ेगा, ये बना देगा वाटर, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ CH3 जहाँ पे ऑक्सीजन है, चलिए मैं लिख के देता हूँ फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया प्लस, उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि जो OH है उसको प्रोटोनेट कर दीजिए और वहाँ से वाटर निकाल दीजिए, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन पे OH जुड़ा था। क्लियर। ये बन गया कार्बोकैटायन। अब उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है तो नो डाउट ये फिलहाल है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। वी नो दैट 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लिस्ट स्टेबल। देखिए अब यहाँ से ये क्या करेगा कि ये जो पूरा मिथाइल है 1, 2, ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये अपने को रीअरेंज करेगा तो यहाँ से हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये जाके जुड़ गया CH2CH3। ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, इस कार्बन पे आ गया। क्लियर। सो इसको बोलते हैं 1, 2, पहले दूसरे कार्बन पे मिथाइल, मतलब ये CH3-, इसको ऐसे लिख सकते हैं Me-, ये शिफ्ट हो गया।
यहाँ पे आ गया। देखिए अब ये जो कार्बोकैटायन बना उसकी डिग्री क्या होगी 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या हो गया मोस्ट स्टेबल, है ना। अब यहाँ से देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है प्रोटॉन और दूसरा कहाँ से निकाल सकता है यहाँ से। तो देखिए वही चीज़ आपको यहाँ से सेट जॉफ रूल, तो चलिए यहाँ से अगर निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 CH3, और अगर यहाँ से निकालते हैं तब उस केस में क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वही सेट जॉफ रूल या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अगर आप दोनों को एक साथ लगाएं, आप लगाएं या दोनों में से कोई भी एक लगाएं। यदि यहाँ में अगर मैं पीछे मैंने लिखा था कि देखिए यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ में 2 हाइड्रोजन है, नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ में क्या किया है, एक मिथाइल यहाँ है और एक आप जैसे सपोज इथाइल यहाँ में, तो कितना सब्स्टिट्यूट किया, डाई, 2 होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ में हो गया CH3, यहाँ भी हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया H। ठीक है, तो देखिए R R R, तो ये हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो नो डाउट दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, ये वाला जो होगा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर सकते हैं कि यहाँ में 3 3 6, ठीक है, 3 यहाँ पे मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ में ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ में अल्फ़ा हाइड्रोजन कम है तो ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ में क्या बनेगा, ये हुआ। तो इसलिए देखिए यहाँ का OH निकाला हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए अपने को रीअरेंज करेगा तब हमको ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये है CH3 नीचे CH OH CH2 CH3 ब्यूटेनॉल 2। चलिए इसको गर्म करिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा। देखिए अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये कहाँ में आएगा, देखिए मैं शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ, सॉरी ये मतलब इस पे आएगा, इस OH पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, इस कार्बन पे आएगा। तो अगर फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख दूँ तो CH3 CH, ये हो गया CH2 CH3। चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिए, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इस हाइड्रोजन को यहाँ लाते हैं या इस हाइड्रोजन को यहाँ लाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ लाएंगे तो 1 डिग्री होगा, यहाँ से अगर वहाँ लेके जाते हैं तो भी ये 2 डिग्री ही बनेगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से 2 ऑप्शन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटीन 1, और अगर यहाँ से निकालते हैं तो उस केस में क्या बनेगा, ब्यूटीन 2। तो अगर आप सेट जॉफ रूल लगाइए या स्टेबिलिटी देखिए तो यहाँ में 2 और एक 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ एक R हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ में 2 हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो नो डाउट दिस इज़ मोर स्टेबल, दिस इज़ लेस स्टेबल। तो वही सेट जॉफ ने कहा था कि उस कार्बन से निकालेंगे जिस पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कमती होगा, लेस कार्बन। यहाँ पे उस कार्बन से जिस पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम है, देखिए यहाँ में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ में 3 है, तो इसलिए ये वाला क्या आएगा मेजर, ये वाला माइनर। ठीक है, सो मोस्टली कहते हैं कि जब टर्मिनल से अगर हम निकालेंगे तो वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, टर्मिनल वाला जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। सो इस तरह से यहाँ पे सेट जॉफ रूल से या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से हम बता सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ रख देता हूँ। सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से बनाते हैं। देखिए ये आपको अल्कोहल दिया हुआ है लाइक दैट, इस तरह से। तो यहाँ में
यहाँ पे है CH2CH3, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ में OH, ठीक है ना। इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। चलिए करिए। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा, नो डाउट। H+ कहाँ में आएगा, OH पे आएगा। इसको यहाँ पे अटैक करिए, यहाँ से इसको निकाल दीजिए, तो यहाँ में आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ से वाटर निकाल दें तो नो डाउट ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ से हो गया CH2CH3, ये डबल बॉन्ड O डाला है, ठीक है, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, तो नो डाउट इसकी डिग्री क्या हो गई, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 डिग्री, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, जैसे सपोज ये क्वेश्चन में अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, तब हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट ये डबल बॉन्ड आने से क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड आने से नो डाउट ये क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है इस कार्बन के पास, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालें या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ से दो ऑप्शन है, मैं यहाँ दोनों लिखता हूँ। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और दूसरा क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड CH2CH3, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब ये देखना है कि इन दोनों एल्कीन में कौन, विच वन इज़ मोर स्टेबल, जो मोर स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ में क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ में क्या हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, यहाँ डबल सिंगल फिर सिंगल फिर डबल है, इसलिए ये नो डाउट दिस एल्कीन, ये जो होगा वो लेस स्टेबल, ये जो होगा वो मोर स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस हाइड्रोजन को ये ज़्यादा एसिडिक बनाएगा, इस प्रोटॉन का रिमूवल ये आसान बना देगा इसके प्रेजेंस के नाते, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं में आपको ये कॉन्जुगेशन में आएगा मैंने इस तरह का, तो ये एल्कीन ज़्यादा ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटॉन निकाला ये वाला, तो ये प्रोटॉन निकालने से हमको डबल बॉन्ड यहाँ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो यहाँ से देखिए CH2CH3 डबल बॉन्ड यहाँ डाला है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ डाला है, एक डबल बॉन्ड यहाँ डाला है, ये भी बनेगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, लेकिन ये भी माइनर होगा, ये ठीक है नहीं बनेगा। तो मेजर कौन सा होगा, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट वन। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ में क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली, ये यूपी स्टेट लेवल का क्वेश्चन था 2007 का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली, जिसको हम आसानी से डिहाइड्रेट कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए CH3 CH2 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 OH, मतलब वन, इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH2 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 OH CH3, इसकी डिग्री एल्कोहल क्या हो गई, एल्कोहल का डिग्री, बोलिए ये दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, CH3 CH2 COH CH2 CH3, इस कार्बन से एक मिथाइल है और इसी कार्बन से OH भी है, ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 3 डिग्री। तो पहला वाला जो कार्बन हो गया वो 1 डिग्री, दूसरा वाला हो गया 2 डिग्री, तीसरा वाला हो गया 3 डिग्री, चौथा वाला हो गया 1 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है किस अल्कोहल को हम आसानी से डिहाइड्रेट कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो नो डाउट क्या पड़ा था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव दैट कैन बी इजीली डिहाइड्रेटेड, तो वो 3 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये आपको पूछा हुआ है CMC वेल्योर में, PMT का क्वेश्चन है। ये आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है इस तरह का साइक्लोहेक्सेन रिंग, उसके साथ CH2OH लगाया है, ऑन डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रीडोमिनेटली फॉर्म्स, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2OH, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग इसके साथ जोड़ दिया
CH2OH, इनका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो चलिए बनाइए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नो डाउट ये आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ आया, क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। देखिए अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे है, अब यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये अपने को स्टेबलाइज करेगा। कैसे करेगा, तो इसको यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, क्लियर। अब इसकी डिग्री 1 2 3, तो मोस्ट स्टेबल या इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ से निकालेंगे, यहाँ का ये हाइड्रोजन निकाल देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन जो बनेगा वो हो गया CH3, यहाँ में डबल बॉन्ड, क्लियर, ठीक है। इसलिए देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया है, गलत हुआ। डबल बॉन्ड यहाँ में CH3 है, देखिए यहाँ में डबल बॉन्ड यहाँ पे है बट उससे बगल वाले कार्बन पे है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी डबल बॉन्ड उससे दूर हो गया, तो ये CH2 था, यहाँ से OH हटाया, ये कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, ये कार्बोकैटायन अपने को रीअरेंज किया, स्टेबलाइज किया, एंड देन यहाँ से डबल बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिएक्टिविटी का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट रीडली विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो पिक्चर शायद यहाँ से क्वेश्चन देखिए, CHOH CH3 बेंजीन के ऊपर है, यहाँ भी CHOH CH3 बेंजीन है बट उसके नीचे आपको OCH3 ग्रुप लगाया है, ठीक है। देन CHOH CH3 यहाँ में क्या लगाया है, NO2 ग्रुप लगाया है। CHOH CH3 यहाँ में क्या लगाया है, Cl ग्रुप लगाया है। अब आपसे कह रहा है कि इन 4 अल्कोहल में किसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट रीडली विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ में क्या लॉजिक है हमें, ठीक है, यहाँ में क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए अल्कोहल का डिग्री ऑलमोस्ट सेम है, सब में CHOH CH3 ही है, बेंजीन रिंग सब में कॉमन है। देखिए ग्रुप का यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो लगाया उसका नेचर देखना है। तो यहाँ में क्या है, OCH3, यहाँ में क्या है NO2, मतलब इसमें क्या होता है -I इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नो डाउट क्लोरीन में क्या होता है, वैसे तो पैरा होता है लेकिन ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। यहाँ में जो ग्रुप लगाया OR, मतलब इसमें क्या होता है +R, इसके पास लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर होता है एक्चुअली वो +R होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो -R होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे OH निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको एक एक्स्ट्रा फैक्टर है कि ये इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज करेगा, ठीक है।